हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें ये चौथा वीडियो है। यदि आपने इससे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को पहले देखें, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th में इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप यदि वीडियोज़ को एक सीरीज़ वाइज नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यदि आपने थोड़ा मोड़ा पहले पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो फिर आपको हो सकता है कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मूले और कुछ सॉल्यूशन सीखने वाले हैं। ठीक है ना, प्रूविंग क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा साइन एक्स, ऐसे लिखता हूं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। लिख सकता हूं क्या? बोलोगे सर ये कैसे लिख रहे हो आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, आप 2 मिनट रुक जाओ, आपको सब समझ में आएगा। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। अब क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। बोलोगे भैया कैसे सर, कैसे बताओ मुझे कैसे। मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है? तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड किया। बोलोगे सर क्या फायदा करने से? तो ध्यान से देखो, आपको मैं दिखा देता हूं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा, मैथ्स में हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं तो LHS RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जब फ्रैक्शन हो हमारे पास तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने cos x से सेम आइडेंटिटी से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो इसे हम अलग अलग कर सकते हैं क्या, cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। क्या हो जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स। तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। क्या मैंने गलत लिखा? 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। सर ये तो बिल्कुल सही है। अब इसके बदले भी हम कुछ लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ 1 को क्या लिख सकते हैं, 1045 लिख सकते हैं क्या? 1045 1 होता है ना, 1045 माइनस टेन एक्स अपॉन 1041 माइनस 1 प्लस 1045 इंटू टेन एक्स लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 1045 1 होता है बेटा, तो 1 इंटू टेन एक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछोगे सर ऐसा क्यों लिखा? तो बेटा इसलिए लिखा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्लास 11th में, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दिखा दूं कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा tan x माइनस वाई। ये हम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए मैं बदल बदल के लिखता हूँ। ये कोई नहीं कि कन्वेंशनल हम लिखते जा रहे हैं सर x y a b c d, नहीं, जो मन में आओ। इससे क्या होता है ना, फॉर्मूला दिमाग में बैठता है, अंडरस्टैंडिंग आती है कि फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है ना, तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता है tan x माइनस वाई का, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये हमारा फॉर्मूला है। तो सर ये तो tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a इंटू टेन बी। तो सर इसे क्या लिख सकते हैं? तो सर इसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी, 1045 माइनस एक्स। तो आपके पास कभी ये रहे या ये रहे, आप डायरेक्ट इसे ये लिखो। ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला कोई रटने के लिए आपको नहीं बोला, मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है एक से दूसरे में।
तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो समझ में आ गया, यहाँ प्लस है तो 10 45 प्लस x होगा। और 45 भी क्यों होती है भैया, 10 45 भी तो है, ठीक है। तो आप ये दोनों फॉर्मूला भी क्या करना बेटा, कॉपी कर लेना, बहुत जरूरी है। इन फॉर्मूलेज के बिना जो है एग्जाम पार लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री यदि आपको अच्छे से नहीं आता है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी आपको, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम होगा, यानी कैलकुलस भी आप खो बैठोगे, ठीक है ना, आपका धुआं धुआं हो जाएगा एग्जाम में। तो इसलिए क्या है कि आपका धुआं धुआं ना हो, किसका धुआं धुआं हो, क्वेश्चन पेपर का आप धुआं धुआं कर दें, इसलिए आपको ये फॉर्मूले चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करें हम। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अरे इसे बहुत सिंपल फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट, बोलोगे सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, देख लीजिए इधर, कभी आपको बचपन में पढ़ा होगा ना, रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, एक फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन दे रखा है 25 जा 23 जा, इसका मतलब इससे आगे इस फ्रैक्शन को हम नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, ये कुछ किसी में कन्वर्ट होगा, तो वही कन्वर्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूलों का क्या है, ढेर लगा दिया है हमने, तो लिखेंगे हम ऐसे, tan इनवर्स cos x को क्या लिख सकते हैं सर, cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। पिछले वीडियो में है ये फॉर्मूला, पिछले वीडियो देखना बहुत जरूरी है बेटा, वो देख लेना। और 1 माइनस साइन एक्स को सर क्या लिख सकते हैं, सर उसे हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बोलोगे सर आपने तो लिखा है साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी, दोनों लिखा है बेटा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। तो आप cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू को खोलो, या फिर साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू को खोलो, रिजल्टेंट विल बी सेम, जो आपका उत्तर होगा, परिणाम होगा वो सेम होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, तो tan इनवर्स, इसे क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हम इसे ऐसा लिखें cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अच्छा ब्रैकेट में बड़ा वाला कर देता हूं, अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सर ये देखो यहाँ दो है, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ब्रैकेट हटा के मैं मिनटू में ही लिख देता हूँ, लो कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, यदि बेसिक्स थोड़ा कमजोर भी होता आपको समझ में, सर ये से ये क्या होगा, कट जाएगा, कट गया ना। तो क्या बचा हमारे पास, सर हमारे पास बचा tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। सर ऐसा फॉर्मूला तभी तुरंत हमने पढ़ा है सर, cos x बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, लिख दो डिवाइडिंग बाय cos x बाई टू टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर हिंदी में कहते हैं। तो tan इनवर्स तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। सर इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, सर इसे लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 4, ऊपर में प्लस है तो प्लस x बाई टू। सर पहली वीडियो में हमने पढ़ा tan इनवर्स tan क्या होता है, खत्म हो जाता है। सर आंसर हो गया है हमारा
π/4 प्लस x/2। ये इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिस्ट के लिए क्या है, 2021 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 छोड़िए, अगले आने वाले 10 साल के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए बताया अभी आपको कि आप उन फॉर्मूलों का यूज समझ सके जो मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम कुछ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपने वो कॉपी कर लिया होगा। अब मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास। साइन इनवर्स साइन 3/5, आप बोलोगे सर साइन इनवर्स साइन 3π/5, सर ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में साइन है, हटा दो 3π/5 आ जाएगा। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ना वो 1 1 और 1 2 नहीं होता है, और होता है तो उसे एक रेंज दिया गया है। हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है वो उस रेंज में है या नहीं। बोलोगे सर ये क्या है, आप पहली वीडियो देखो, ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की पहली वीडियो देखो, वहां मैंने समझाया है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 1 1 2 नहीं होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 1 2 होते ही नहीं है, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो एक लिमिट में, और वो लिमिट क्या है साइन के लिए। तो सर साइन इनवर्स के लिए हमारा लिमिट है, क्या है लिमिट, -π/2 से π/2 तक, -90 से +90। थोड़ा इसे चेक करिए कितना है, रफ में कर सकते हैं चेक, 36। सर ये हो गया आपका 108 डिग्री। बेटा 108 जो है ना -90 और +90 के बीच में नहीं आता है, ये देखो ये -90 और ये +90 के बीच में थोड़ी नहीं आता है, यहाँ 0 108 तो 90 से जाता है, ये हमारा लिमिट के बाहर है। और ये कितना है 108। तो क्या करना है, जब भी आपका 108 हो तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, और इसे कन्वर्ट करेंगे पाई या 2π, हम दो चीजें यूज करेंगे। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है, और 2π मतलब 360 डिग्री। इसे समझना हो क्यों, तो इसके लिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखिए आप, कि पाई 180 डिग्री होता है, 2π 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हम पाई और 2π यूज करेंगे जिससे कि साइन हमारा साइन ही रही, साइन कन्वर्ट ना हो, कन्वर्जन नहीं होता 180 और 360 पे। तो मैं इसे लिखूंगा पाई, क्यों, क्योंकि ये 180 के आसपास है, 360 लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा पाई -3π/5। बोलोगे सर आपने तो एज इट इज लिख दिया। मैंने बोला तो सही, क्या बोला अभी क्या बोला मैंने बोला कि साइन 180 - थीटा, सर साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं ना भाई, साइन 3π/5 को साइन 180 - थीटा लिख सकते हैं ना। कन्वर्जन यहाँ नहीं होता, ये कन्वर्ट नहीं होता साइन कॉस में, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है 90 और 270 पे। कन्वर्जन एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी में, ठीक है ना, वो 90 और 270 डिग्री पे होता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। साइन इनवर्स साइन, ये क्या होगा, एलसीएम लीजिए, 5π - 3π 2π/5। अब चेक करते हैं लिमिट में आया कि नहीं, तो 2 × 180/5, ये हो गया 36 डिग्री, तो 72। सर 72 तो 90 से पहले है, तो अब हटा दें, साइन इनवर्स से साइन हट गया और आपका क्या आ गया 2π/5 आंसर। समझ में आया, ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं था, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी भैया, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है, यू डोंट नीड टू बी इन हरी, ठीक है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। तो ये आपका साइन इनवर्स साइन 3π/5 सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये हमारे रेंज के अंदर नहीं था। ये जो हमारे पास रेंज है ना साइन इनवर्स के लिए, उसके अंदर नहीं था, तो पहले रेंज में लाएंगे और फिर ये हटेगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। जल्दी से आप इसे कॉपी करो, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। सर ये तो हट सकता है, सेम प्रॉब्लम, इसे नहीं हटा सकते हम, क्यों, तो हमें चेक करना होगा कि 7π/6। अब कॉस का रेंज क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें, तो कॉस इनवर्स का रेंज है बेटा आपका
कॉस इनवर्स का रेंज है आपका 0 से पाई, और टेन इनवर्स भी लिख ही देता हूँ, इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो x का रेंज है -π/2 से, अच्छा इंटरवल ओपन है, इंटरवल क्या है, ओपन, ये है रेंज। तो हम चेक करते हैं 7π/6 कितना है। ये तो 210 है सर, ये तो 0 से 180 डिग्री ही है, ये तो रेंज में नहीं है। अच्छा 210 के लिए क्या है, हम 180 प्लस लिखें या 360, तो भैया 360 ठीक रहेगा, हम 360 पे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा 180 से ज़्यादा पहुंच जाइए 360 पर, तो कॉस इनवर्स कॉस 2π - 7π/6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करना है, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 6 12, 12 - 7 5π/6। चेक करते हैं 5π/6 क्या है, 150 डिग्री, ये 0 और 180 के बीच में आता है। अब हम इसे कॉस इनवर्स से कॉस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5π/6 आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, अभी हमारे पास और 4 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी आप इसे कॉपी करो, ठीक है। ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूं। जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर सी, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसे चेक करना पड़ेगा, ये 13π कितना है सर, ये देखने से ही बहुत ज़्यादा लग रहा है, चेक करें। तो ये 30 सर, ये तो 390 डिग्री है, ये तो 180 से दुगुने से ज़्यादा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो इसे हम क्या ऐसा लिखें, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस, ध्यान से देखिएगा, अच्छा 2π माइनस नहीं, इसे हम लिखे 2π + π/6। ध्यान से देखो बेटा, 2π प्लस 2π मतलब 360, जब आप क्वाड्रेंट आप देखेंगे ना 360 मतलब कंप्लीट एक चक्कर। तो ओरिजिनल एंगल कितना है, सिर्फ π/6 है। 2π 2 6 12, 12 + π 13, 13π/6। और ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस 360 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया है। तो ये आपका हो जाएगा cos π/6। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया π/6, क्योंकि π/6 तो 30 डिग्री होता है और 30 0 और 180 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी, हमारे पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan 7π/6 चेक करें, -90 से +90 चेक करें, तो ये मुझे दिखता है 210। बोलोगे कैसे, 180 / 6, 30 डिग्री, 30 7 जा 210। बोले अच्छा, तो मैंने बोला रुको तुम्हें 180 प्लस लिखता हूं मैं, 180 + 30 π + π/6 लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, 180 + 30 हो जाएगा ना 210। हमने कुछ नया नहीं करा है, इतना तो आपको आता होगा, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। नहीं आता है तो इस एंगल के खेल को समझिए। 180 डिग्री = π रेडियन होता है, ये है 180 + 180/6 30 210, और एलसीएम भी लेंगे तो 6π + π 7π 180। अच्छा tan 180 + थीटा क्या होता है, क्या होता है tan 180 + थीटा, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में खुद पॉजिटिव होता है, तो ये tan थीटा ही रह जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/6। आंसर क्या आ गया, π/6। लिमिट में लाना जरूरी है, क्योंकि 210 पॉजिटिव 90 के लिमिट से बहुत बाहर था, तो उसे लिमिट में लाएंगे तभी tan इनवर्स से tan हटेगा। बोलोगे सर ये लिमिट नहीं समझ में आ रहा, बेटा कभी ना कभी तो तुमने च्युइंगम खाया होगा ना, च्युइंगम नहीं लॉलीपॉप खाया होगा ना, तो क्या मार्केट से लॉलीपॉप लाते बिना रैपर हटाए मुंह में डाल लेते हो,
नहीं करते हैं ना ऐसा। तो वो जो रैपर है, वो रैपर क्या है, वो रैपर पहले हमें हटाना है, क्योंकि वो रैपर के साथ खाने योग्य नहीं है। तो रैपर को हटाना, उसे खाने योग्य बनाना, उसके बाद मुंह में डालना, ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस है। उसी तरह हमारे पास क्या है कि ये जो tan इनवर्स है और tan है, ये हट तो जाएगा, लेकिन कब, जब अंदर का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो, वो रेंज में हो, ठीक है ना। वो रेंज के बाहर है आपका, ये जो 210 है इसके रेंज के बाहर है, तो पहले रेंज में लाइए, रैपर हटाइए और फिर आंसर लाइए, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूविंग। जल्दी जल्दी करना है हमें, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है कि करने के लिए, क्योंकि आप यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कोई टीचर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 11-12 पढ़ा रहा है, कैसे पता चलेगा। तो आपको इन चीज़ों को फैलाना है, ठीक है ना। आप ही लोग तो हैं जो इन चीज़ों को फैलाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 कॉस इनवर्स 84/85। अच्छा, प्रूविंग का मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में। प्रूविंग होता क्या है, आप LHS को सॉल्व करते करते RHS दिखा दो, या RHS सॉल्व करते करते LHS दिखा दो, या फिर थोड़ी दूर LHS ले जाओ, थोड़ी दूर RHS ले जाओ, दिखा दो कि इक्वल है। तो हम यहाँ पर LHS लेंगे, फ्रॉम LHS। कन्वर्जन भी मैंने सिखाया कि साइन इनवर्स 3 है, तो पहले LHS में लिख लेता हूं। ये क्या है आपका साइन इनवर्स 3/5। इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो सर फॉर्मूला है ना वो tan इनवर्स का है, tan इनवर्स x प्लस वाई या tan इनवर्स x माइनस वाई। साइन का फॉर्मूला हमारे पास सर नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे tan में बदल लेंगे, बदल लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हम tan इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट करता हूं। ये सर हमारा p है, ये सर हमारा h है, ये p है और ये h है, और हमें tan में लिखने के लिए चाहिए p/b। तो सर p तो हमारे पास है, b नहीं है, p तो है, b नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, b आ जाएगा। h² माइनस p², पाइथागोरियन ट्रिपलेट इतना तो पता होगा ना कि 3 4 5, ये p है और ये h है, तो b क्या होना है, 4 ही होना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। 3 नंबर का जो है एक सीरीज होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर छोटे वाले 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो और निकालना भी है तो निकाल लीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 9 16, तो हो गया 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, 3/4 हो गया। अब यहाँ 17, तो सर ये भी मुश्किल नहीं है। 17 का स्क्वायर होता है बेटा 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 225, कितना आ गया 15। स्क्वायर याद रखा करो तुम लोग, 15। अच्छा, tan इनवर्स लिखना है ना, साइन में तो दिया हुआ ही है, काम तो हो गया सर। tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी क्या होता है बेटा, तो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ऊपर न्यूमरेटर का लोगे ना, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। tan इनवर्स एलसीएम होगा सर हमारा 60, तो ये होगा 45 माइनस 32, और यहाँ भी होगा सर नीचे वाले का भी एलसीएम 60, तो ये होगा सर 60 प्लस 24, ये होगा सर हमारा कुछ, ठीक है। तो 60 से 60 कट कर दूं क्या, कट तो होना ही है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। tan इनवर्स 45 माइनस 32, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 84। इसे लिख दो आप इक्वेशन 1, क्योंकि हमारा जो रिजल्टेंट है वो कॉस इनवर्स में है, तो या तो इसे ही कॉस में बदल लेते हैं फिर, या फिर इसको RHS को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसे ही बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसे कॉस में क्या लिखेंगे, तो कॉस इनवर्स, अब ये आपका है P और ये है आपका B, तो B तो 84 हो गया सर। H लिखना है, तो H इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट B² प्लस
पी स्क्वायर। अब 84 का स्क्वायर निकालना होगा। चलो देखो थोड़ा ट्रिकी मैथ्स पढ़ो। 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32, 32 64, 64 1 65, क्योंकि 16 का 1 बचा था ना यहाँ पर, 65 6, ये हो गया 70 56, 70 56। तो h क्या होगा? अब 70 56 यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा 70 56 प्लस ये भी तो है 169, तो ये हो जाएगा 6 9 15 1, और ये कितना हो जाएगा 5 6 11 1 12 1 2 17 25। तो ये आपका हो गया 7056 प्लस 169, ये हो जाएगा आपका बेटा 7225, और ये आपका हो जाएगा बेटा 85। अच्छा एक ट्रिकी मैथ्स बताता हूँ मैं आपको। जब दो सेम नंबर हो और एंड किससे हो रहा हो 5 से, तो मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है। 5 5 जा 25, दोनों में से किसी वन में जो है ना, एक में जो है ना 1 ऐड करो, तो 8 1 9 9 8 जा 72। शकुंतला देवी मूवी देख लो एक बार, वहीं से मैंने भी सीखा है, ठीक है ना। वैसे आता तो मुझे पहले से था, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये हो गया 85। ओ ये तो हो गया सर। अच्छा ये काम आप रफ में कर सकते हो, ये आपको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS PROVED प्रूव्ड। ठीक है, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS PROVED प्रूव्ड। चलिए तो ये जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर बी, जब भी मैं बोलूं कॉपी कर लो, मतलब वीडियो पॉज कर लेना है यदि आपने कॉपी नहीं किया है तो। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का और ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। आपको दे रखा है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 24/7। लिखते हैं फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS 2 sin इनवर्स 3/5, इधर 10 इनवर्स है, इसे 10 इनवर्स में बदलते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स तो इसको 10 में डायरेक्ट लिखते हैं ना। ये है सर मेरा P और ये है सर हमारा H। साइन है तो P और H है। B चाहिए सर, P तो लिख दो बेटा, B चाहिए। 3 4 में क्या होगा बेटा, B निकालने के लिए क्या चाहिए, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 4। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं आता है, आता है ना, क्या होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 3/4, ये x है ना आपका, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसे कट करो, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1 माइनस 9/16। बहुत मेहनत है। tan इनवर्स 3/2 तो 16 माइनस 9/16, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/2 अपॉन 7/16, 7/16। चलिए तो क्या करना है, थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7, तो 2 8 जा 16, तो क्या आ गया बेटा, इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, मज़ा आया कि नहीं आया बताओ। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को जो भी क्लास 12th में भी हैं और जो एग्जाम दे रहे, जो 11th में, उनको भी शेयर कीजिए। और क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगली वीडियो जो हम करेंगे इसी सीरीज़ का, उसमें हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे और फिर OP मल्होत्रा ML अग्रवाल के क्वेश्चन उसकी अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।